दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ भ्रमित लोगों के बारे में जिनका दावा है कि गौतम बुद्ध जनेऊधारी थे। वे जनेऊ पहना करते थे, अतः जनेऊ धारण करना कहीं से पाखंड नहीं है। तो आज हम इसी संबंध में जांच पड़ताल करने वाले हैं और इसकी तह तक जाने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। और साथ ही साथ हम यह भी जानने वाले हैं कि यह जनेऊ परंपरा अस्तित्व में कैसे आई। उसके पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए इस तस्वीर को लेते हैं। इस तस्वीर में बुद्ध के बाएं कंधे से दाहिने हाथ के नीचे तक एक धारी नुमा निशान है जिसे दृष्टि दोष वाले सज्जन महापुरुष लोग जनेऊ बतलाते हैं, जबकि यह जनेऊ है ही नहीं, यह बुद्ध के वस्त्र का कोर है। यह धारी नुमा निशान बुद्ध के वस्त्र शैली को बता रहा है। बुद्ध के वस्त्र पहनने का तरीका है कि बायां कंधा वस्त्र से ढका होगा और दायां कंधा मुक्त होगा। इसे ठीक से समझने के लिए एक और तस्वीर लेते हैं। तो चलिए इसे गौर से देखते हैं। इस तस्वीर में बुद्ध के लेफ्ट छाती का उभार नहीं दिख रहा है क्योंकि यह कपड़ा से ढका हुआ है, लेकिन बैठे हुए होने के कारण पेट पर निशान और नाभि दिख रहा है। मूर्तिकार ने यहाँ नाभि और पेट को कपड़े से सटा हुआ बनाया है। बुद्ध के छाती से लेकर कमर तक और बाएं हाथ के बीच कोई गैप नहीं है, अर्थात कपड़ा से ढका हुआ है। बुद्ध के हाथ पर स्पष्ट रूप से वस्त्र की धारी दिखाई पड़ रही है। बुद्ध के पैरों पर और धरती पर पसरा हुआ वस्त्र का धारीनुमा निशान भी दिखाई दे रहा है, अतः स्पष्ट है कि यह जनेऊ नहीं है। यह तो कृपा है उन कलाकारों का जिन्होंने धारीनुमा निशान को बना दिया है, नहीं तो ये लोग यह भी कह देते कि गौतम बुद्ध नंगे बैठे हैं। इस मूर्ति को कलाकार ने इस तरह से बनाया है कि सिर्फ वस्त्र की धारी दिखाई पड़ती है और वस्त्र को बताने हेतु भीतरी अंग को अदृश्य कर दिया गया है। यह कलाकार की कला है। चलिए एक और तस्वीर को देखते हैं। यहाँ कलाकार ने मूर्ति को इस ढंग से बनाया है कि वस्त्र भी दिखाई देता है और बुद्ध के छाती का उभार भी दिखाई देता है। यहाँ कलाकार ने वस्त्र पारदर्शी तरीके से बना दिया है। अगर यहाँ कोई कहे कि वस्त्र नहीं है तो यह बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि यह स्पष्ट दिख रहा है कि वस्त्र है। कलाकार यहाँ वस्त्र को दिखाने की कोशिश कर रहा है। आइए एक और तस्वीर को देखते हैं। यहाँ भी मूर्तिकार ने कला का प्रदर्शन किया है। कलाकार ने वस्त्र को पारदर्शी बना दिया है। यहाँ कलाकार ने कपड़े को चौड़े कोर से दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको यह लगता है कि यह आभूषण है तो यह कौन सा आभूषण है कि इस तरह टेढ़ा है? दरअसल यह कपड़े का कोर है। अतः आज से इस भ्रम में न जिए कि गौतम बुद्ध जनेऊ पहनते थे। एक और दावा किया गया है कि 1600 ईस्वी में सौभाग्य विजय नामक जैन तीर्थयात्री ने बोध गया का भ्रमण किया था। उसने बुद्ध की मूर्तियों को देखकर बतलाया था कि बुद्ध के शरीर पर जनेऊ जैसा आकार दिखता है। तो बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1600 ईस्वी में कोई बुद्ध की मूर्तियों को देखकर कहता है कि इस पर जनेऊ जैसा आकार दिखता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कही उसने? वह कलाकार के इस कला को समझ नहीं पाया होगा, जिस तरह आज के महापंडित लोगों को भी यह समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से वह सारे दावे फेल हो गए जिसके द्वारा लोगों को गुमराह किया गया था। पर हमनवादी यह साबित नहीं कर पाए कि बुद्ध जनेऊधारी थे, लेकिन आज हम यह साबित कर देंगे कि जनेऊ एक पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। जनेऊ भ्रम से ही पैदा हुआ है। दरअसल गौतम बुद्ध के पहले कोई भी वैदिक व्यवस्था नहीं थी। गौतम बुद्ध अर्थात कुप्रचारित भगवान विष्णु के वस्त्रों में दिखा हुआ भ्रामिक दृष्टिदोष ही जनेऊ है और इसी भ्रम से शुरू हुआ जनेऊ का प्रचलन। आप इसके लिए सबूत मांगना चाहेंगे तो आइए मैं आपको सबूत देता हूँ। एक पुस्तक है दीक्षा की भारतीय परंपराएं। इस पुस्तक के लेखक हैं चंद्रमौली मणि त्रिपाठी। इस पुस्तक के 34वें पेज में लिखा है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यज्ञोपवीत को प्रजापति के कटी वस्त्र का स्मारक चिन्ह माना है। उनके अनुसार जैसे पारसी अपने हवोमयस्त से मन्युतस्त अर्थात तारा चिन्हांकित उपोषण को परमेश्वर कृत मानते हैं, उसी प्रकार हिंदू भी यज्ञोपवीत को प्रजापति अर्थात सृष्टा का सहज परिधान अथवा वस्त्र मानते हैं। उपवीत का अर्थ है बुना हुआ। इससे लगता है कि यह पहले वस्त्र रहा होगा जो बाद में सूत्र में वस्त्र का प्रतीक बन गया होगा। यहाँ स्पष्ट है कि जनेऊ कभी वस्त्र था। मतलब यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जनेऊ गौतम बुद्ध अर्थात भगवान विष्णु के वस्त्र से ही निकला है। जो ब्राह्मणवादी यह दावा करते थे कि बुद्ध जनेऊ धारण किए हुए हैं, यह तो साबित नहीं हुआ, लेकिन यह उल्टा साबित हो गया कि यह जनेऊ कभी वस्त्र ही था और हम कहते हैं वह वस्त्र गौतम बुद्ध का ही था।
जिससे पाखंडी समझ नहीं पाए और इस धारीनुमा को बहुत विशेष समझ लिया और इसीलिए पाखंडियों ने धारण कर लिया। उड़ना जो प्रज्ञावान होने का प्रतीक मात्र है। इसे मूर्तिकारों ने मूर्ति पर दर्शाकर बताना चाहा है कि गौतम बुद्ध प्रज्ञावान थे, लेकिन नकलची पाखंडियों ने भी इसे अपना लिया। इसीलिए पाखंडियों ने इन चीज़ों से शूद्रों को दूर रखा ताकि वे कभी इसका लाभ न उठा लें। हे भारत के लोग, आप इस पाखंड से बाहर निकलिए, अभी भी समय है, नहीं तो तुम्हारी ये मानसिक गुलामी न जाने कितने पीढ़ियों को अंधभक्त बना देगी। सत्ता के आश्रय और राजदंड के दमन से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जब जब और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा, मैं तुम्हारे पाखंड की धज्जियां उड़ाता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।